Good morning, friends. You are most welcome to Think Eye channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss 1 year's current affairs for UPSC and UPPSC prelims. Let us begin the topic. योजना एवं परियोजना NECB 2.0 परियोजना। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ 6 मई 2022 को हुआ। यह परियोजना पूर्वोत्तर के राज्यों में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए डिजिटल कौशल और उद्योग मांग आधारित प्रौद्योगिकियों टेक्नोलॉजीज़ में क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग तथा प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए शुरू की गई है। ई अधिगम योजना हरियाणा की है। ई अधिगम योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को टैबलेट्स वितरित करने से संबंधित इस योजना का शुभारंभ 5 मई 2022 को किया गया। तो ई अधिगम योजना टैबलेट्स के लिए है। टैबलेट्स बांटे जाएंगे स्टूडेंट्स और टीचर्स को हरियाणा सरकार की तरफ से। जिवहाला योजना महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा जेलों में लंबी अवधि से सजा काट रहे कैदियों को ऋण प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई 1 मई 2022 में। तो इसमें क्या होगा, कैदियों के परिवार वालों को 50,000 तक का ऋण दिया जाएगा। यह भारत में कैदियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि का विस्तार, रेहड़ी पटरी वालों और उनके परिवारों को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित इस योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी 27 अप्रैल 2022 को। महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना को मंजूरी अप्रैल 2022 में। यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है। यह पहली परियोजना होगी। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना DACE केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी में इस योजना का शुभारंभ 22 अप्रैल 2022 को हुआ। योजना के शुभारंभ के बाद चयनित 31 विश्वविद्यालयों और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ, MOU साइन हुआ। योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। स्वनिधि से समृद्धि योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी द्वारा 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में इस योजना का शुभारंभ 12 अप्रैल 2022 को। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल 20 लाख योजना स्वीकृतियों के लक्ष्य के साथ 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को कवर करने हेतु उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इस योजना ने 7 वर्ष पूरे किए 8 अप्रैल 2022 को। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, छोटे सूक्ष्म उद्यमों को आय सृजन गतिविधियों के निर्माण के साथ साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना विश्व बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB द्वारा गुजरात सरकार की इस परियोजना हेतु 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने हेतु मंजूरी अप्रैल 2022 को। तो 7500 करोड़ रुपए कितना होता है, $1 बिलियन होता है, 7,500 करोड़ रुपीज़। घर घर राशन वितरण योजना पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान द्वारा राज्य में इस योजना को शुरू करने की घोषणा 28 मार्च 2022 को। तेजस कौशल प्रशिक्षण योजना तेजस कौशल प्रशिक्षण योजना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स की शुरुआत 27 मार्च 2022 को। तो बेसिकली ये UAE से रिलेटेड योजना है। UAE में इसका लोकार्पण हुआ है। तो जो लोग भारत से UAE जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग प्रदान करने हेतु यह योजना शुरू की गई है। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा तेलंगाना में स्थित इस परियोजना में अतिरिक्त 42.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता व्यावसायिक रूप से परिचालित मार्च 2022। तेजस योजना के बारे में एक और तथ्य जान लेते हैं कि इसका शुभारंभ वाराणसी से किया गया। वाराणसी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला गया जहां पर UAE और बाकी अदर कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया और वो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे।
रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा तेलंगाना में स्थित इस परियोजना में अतिरिक्त 42.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता व्यावसायिक रूप से परिचालित मार्च 2022 से। सुजलाम 2.0 अभियान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर दूषित जल गंदा जल के प्रबंधन हेतु इस अभियान की शुरुआत की गई 22 मार्च 2022 को। तो वाटर डे भी 22 मार्च को ही होता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिन होता है? अर्थ डे होता है। और 22 मई को कौन सा होता है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डे होता है। राष्ट्रीय एड्स एंड एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम NACP चरण 5 राष्ट्रीय एड्स एंड एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नियंत्रण कार्यक्रम NACP चरण 5 आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी 21 मार्च 2022 को। पुणे मेट्रो रेल परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन 6 मार्च 2022 को। इस परियोजना की कुल लंबाई 32.2 किलोमीटर है और कुल लागत राशि 11,400 करोड़ रुपए से अधिक है। स्त्री मनोरक्षा परियोजना केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा संपूर्ण भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से इस परियोजना का शुभारंभ 2 मार्च 2022 को। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना केंद्र सरकार द्वारा इस केंद्र प्रायोजित योजना को 31 मार्च 2026 या अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो जारी रखने हेतु मंजूरी 18 फरवरी 2022 को। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा की इस नई नीति या नई योजना को मंजूरी दी गई 16 फरवरी 2022 को। इस योजना की अवधि वर्ष 2022 से वर्ष 2027 तक है। प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में इस परियोजना की शुरुआत फरवरी 2022। यह भारत में शुरू की गई अपनी तरह की पहली परियोजना है। सारथी मोबाइल ऐप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा निवेशकों को शिक्षित करने हेतु यह ऐप लॉन्च 19 जनवरी 2022। परियोजना निरामय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM द्वारा असम में इस परियोजना की शुरुआत 8 जनवरी 2022 को। सूरत मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार और जर्मनी के विकास बैंक KfW के मध्य इस मेट्रो रेल परियोजना हेतु 442.26 मिलियन यूरो का ऋण समझौता हस्ताक्षरित 17 दिसंबर 2021 को। प्रोजेक्ट अंबर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और जनरेशन इंडिया फाउंडेशन GIF द्वारा कौशल एवं रोजगार के बीच के अंतर को कम करने हेतु नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत प्रोजेक्ट अंबर की 17 दिसंबर 2021 को। अंबर AMBER का पूर्ण रूप है एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। अंबर मीन्स एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, बेहतर रोजगार और प्रतिधारण के लिए त्वरित मिशन इसका फुल फॉर्म है। सहाय योजना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने हेतु इस योजना का शुभारंभ 15 दिसंबर 2021 को। सहाय SAHAY का पूर्ण रूप स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ है। तो S फॉर स्पोर्ट्स, A फॉर एक्शन, T फॉर टूवर्ड्स हार्नेसिंग, H फॉर A फॉर एस्पिरेशन ऑफ यूथ Y। फिर से देख लेते हैं सहाय की फुल फॉर्म स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 2021 से 26 तक के लिए इस योजना का क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई 15 दिसंबर 2021 को। श्रेष्ठ योजना केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा इस योजना का शुभारंभ 6 दिसंबर 2021 को किया गया।
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य में 2021-22 से राज्य में इस योजना को लागू किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 3 दिसंबर 2021 से। योजनांकृत योजना के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मानक के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में आगामी 3 वर्षों में कुल 1475 कृषक उत्पादक संगठन का गठन राज्य बजट से किया जाएगा। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FAO का गठन राज्य बजट से किया जाएगा। कितने? 3 साल में 1475। महोबा उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री द्वारा 19 नवंबर 2021 को महोबा में क्या क्या किया गया? अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भावनी बांध परियोजना, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना, ये सारी परियोजनाएं प्रधानमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया 19 नवंबर 2021 को महोबा में। तेजस्विनी और हौसला योजना। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण, तो ये हमारी वित्त मंत्री हैं, तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 18 से 35 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु जम्मू कश्मीर बैंक की इन 2 परियोजनाओं की शुरुआत की गई 23 नवंबर 2021 को। डेयरी सहकार योजना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा आनंद गुजरात में इस योजना का शुभारंभ किया गया 31 अक्टूबर 2021 को। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू करने का निर्णय किया गया 29 अक्टूबर 2021 को। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कामगारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई योजना। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा विकाराबाद तेलंगाना में इस योजना का शुभारंभ किया गया 11 सितंबर 2021 को। मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई योजना का ड्रोन के माध्यम से दवाओं और वैक्सीन की आपूर्ति करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य है। समृद्ध योजना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समृद्ध SAMRIDH स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ MITI मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ MITI फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ योजना का शुभारंभ 25 अगस्त 2021 को। समृद्ध योजना। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 SEP 3.0। अटल इनोवेशन मिशन AIM। नीति आयोग द्वारा भारत के दसॉल्ट सिस्टम्स फाउंडेशन फ्रांस के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा नव प्रवर्तकों हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत यूथ के लिए 16 अगस्त 2021 को। PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही PM दक्ष योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ 7 अगस्त 2021। लक्षद्वीप में वाटर विला परियोजना। लक्षद्वीप में मालदीव की तर्ज पर वाटर विला परियोजना की घोषणा जुलाई 2021। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए इस योजना का शुभारंभ 22 जुलाई 2021 से 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता वैध अभिभावक अर्जित आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो। तो इसमें कौन कौन कवर किया गया है? पहली चीज़ 0 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, डोमिसाइल उत्तर प्रदेश होना चाहिए उनका, तथा ऐसे बच्चे जिनके माता पिता, पहली चीज़ दोनों, या माता या पिता दोनों में से कोई एक, वैध अभिभावक कोई एक उसका गार्जियन माता पिता के अलावा भी कोई हो सकता है, अन्य आय अर्जित करने वाले अभिभावक जो आय अर्जित करते हैं, जो इनकम सोर्स जहाँ से है उस बच्चे का,
तो उनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो तो इस योजना हेतु पात्र होंगे। इस योजना के तहत बच्चे के वयस्क होने तक उसके अभिभावक या देखभालकर्ता को प्रतिमाह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता राज्य सरकार प्रदान करेगी। सरकार निराश्रित बालिकाओं के विवाह हेतु 1,01,000 रुपये की धनराशि प्रदान करेगी। तो लड़कियों के लिए कितनी देगी? 1,01,000 रुपये। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ग्वालियर एवं ओरछा नगरों के लिए इस परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ 20 जुलाई 2021 से किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत ओरछा एवं ग्वालियर के 7वें और 8वें नगर के रूप में शामिल किया गया। तो ओरछा और ग्वालियर 7वां और 8वां नगर है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप के हिसाब से। परियोजना के अंतर्गत दक्षिण एशिया के 6 नगर पहले से सम्मानित है या सम्मिलित है, जिसमें भारत के अजमेर और वाराणसी शामिल हैं। तो कौन कौन हो गया? अजमेर, वाराणसी, ओरछा और ग्वालियर। अजमेर, वाराणसी, ओरछा और ग्वालियर। गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 राज्यों में इसके कार्यान्वयन हेतु मंजूरी 30 जून 2021 को। इन 16 राज्यों में केरल, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश था पहले, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो 16 राज्य फिर से देख लेते हैं। केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। धन्यवाद।